हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर बोर्ड में आपका स्वागत है। आज हम 15 फरवरी का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेस एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नेम। इसरो ने सफलतापूर्वक एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपण किया जिसका नाम है EOS-3, EOS-4, EOS-5, EOS-6। EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। बी EOS-4। ISRO has successfully launched its Earth observation satellite EOS-4 and two other tech demonstrator and scientific satellites from Satish Dhawan Space Center, श्रीहरिकोटा। इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-4 और दो अन्य तकनीकी प्रदर्शन को वैज्ञानिक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। EOS-4 Inspire Sat-1 and INSAT 2D were injected successfully into a sun synchronous polar orbit by PSLV C-52। इनको PSLV C-52 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। सेकंड क्वेश्चन, विच बैंक इज सेट टू बाय सिटी ग्रुप्स इंडियाज रिटेल बैंकिंग बिजनेस। कौन सा बैंक सिटी ग्रुप के भारत खुदरा बैंकिंग व्यवसाय को खरीदने के लिए तैयार है। HDFC बैंक, SBI, PNB, एक्सिस बैंक। डी एक्सिस बैंक। Axis Bank Limited is nearing a deal to buy Citigroup's India retail banking business in a transaction that could be valued at about $2.5 billion। एक्सिस बैंक ने सिटी ग्रुप के शेयर खरीदे हैं $2.5 बिलियन के। एन एग्रीमेंट फॉर द कंज्यूमर यूनिट मे बी अनाउंस्ड एज सून एज द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड इज कंटिजेंट ऑन अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उपभोक्ता इकाई के लिए एक समझौते की घोषणा अगले कुछ हफ्तों में की जा सकती है और यह भारतीय रिजर्व बैंक के से अनुमोदन पर निर्भर है। द डील वुड इंक्लूड अ कैश कंपोनेंट ऑफ लेस देन $2 बिलियन अकाउंटिंग फॉर द कंज्यूमर बिजनेस लायबिलिटीज। इस सौदे में उपभोक्ता व्यवसाय की देनदारियों के लिए लेखांकन में $2 बिलियन से कम का नकद घटक शामिल होगा। एक्सिस बैंक के CEO हैं अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई। इंडियाज रैंक इन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग 46, 53, 40, 56। 46। इंडियाज रैंक 46 इन द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट्स डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के डेमोक्रेटिक इंडेक्स 2021 में भारत 46वें स्थान पर है। द रिपोर्ट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन 165 कंट्रीज। रिपोर्ट में 165 देशों में लोकतंत्र की स्थिति का वर्णन किया गया है। रिपोर्ट को 5 मापदंडों के आधार पर तैयार किया गया है। सरकार के कामकाज, फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, चुनाव की प्रक्रिया और बहुलवाद, इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरलिज्म, राजनीतिक भागीदारी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस, नागरिक स्वतंत्रता, सिविल लायबिलिटीज, पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति। इसमें नॉर्वे ने टॉप किया है 9.75 मार्क्स के स्कोर के साथ। इसके बाद न्यूजीलैंड और थर्ड पे है फिनलैंड। नीचे से बॉटम से टॉप पे है, बॉटम पे कौन है, अफगानिस्तान, और उससे पहले म्यांमार से पहले नॉर्थ कोरिया। फोर्थ क्वेश्चन, विच IIT's रिसर्च पार्क एंड सेंट गोबियन इंडिया साइन MOU ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। किस IIT के रिसर्च पार्क और सेंट गोबियन इंडिया ने अक्षय ऊर्जा पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। IIT हैदराबाद, IIT पटना, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे। C, IIT Madras। St. Gobian India and the IIT Madras Research Park have signed an MOU to develop a 100% renewable energy research park। सेंट गोविंद इंडिया और IIT मद्रास रिसर्च पार्क ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान पार्क विकसित करने के लिए यह एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सेंट गोबियन वुड सपोर्ट IITM मीन्स IIT मद्रास with a funding of ₹1 crore over the next 3 year। सेंट गोबिन अगले 3 वर्ष में 1 करोड़ रुपए के वित्तीय पोषण के साथ IIT मद्रास का समर्थन करेगा।
The aim through these collaborations was to boost the transformations toward a low carbon future and to aid India in achieving 100% renewable energy. इस सहयोग का उद्देश्य निम्न कार्बन भविष्य की ओर और परिवर्तन को बढ़ावा देना और भारत को 100% नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना था। इसका उद्देश्य ऊर्जा चुनौतियों का समाधान करने और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित। फिफ्थ क्वेश्चन, हु इज री-इलेक्टेड फॉर अनदर टर्म्स एज जर्मन प्रेसिडेंट? जर्मन राष्ट्रपति के रूप में एक और कार्यकाल के लिए फिर से किसे चुना गया है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमर, फ्रेडरिक एबर्ट, पॉल वॉन हिंडनबर्ग, विल्हेम पायक। ए, फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमर. Frank Walter Steinmeier was elected to a second term of 5 years as Germany's president. फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। He was elected with a big majority by a special assembly comprising of the member of a lower house of parliament and representative of 16 states of Germany. संसद के निचले सदन के सदस्यों और जर्मनी के 16 राज्यों के प्रतिनिधियों की एक विशेष सभा द्वारा उन्हें बड़े बहुमत से चुना गया था। ही बिकेम प्रेसिडेंट इन 2017। वह 2017 में राष्ट्रपति बने। बिफोर डेट ही सर्व 2 स्टिंग्स एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चांसलर एंजेला मार्केल एंड चीफ ऑफ स्टाफ टू चांसलर gerhard स्क्रोडर। इससे पहले उन्होंने चांसलर एंजेला मार्केल के विदेश मंत्री और चांसलर गेरहार्ड श्रोडर के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में 2 कार्यकाल किए। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स और करेंसी ऑफ जर्मनी यूरो। सिक्स्थ क्वेश्चन, इंडियाज रैंकिंग इन द ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-2022 रिपोर्ट। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटरिंग GEM 2021-22 रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-2022 रिपोर्ट, इंडिया इज द 4th easiest प्लेस टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटरिंग 2021-22 के अनुसार भारत एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 14 सबसे आसान स्थान है। इट वॉज टॉप्ड बाय सऊदी अरेबिया एंड फॉलो बाय नीदरलैंड्स एंड स्वीडन। इसमें सऊदी अरब सबसे ऊपर है और उसके बाद नीदरलैंड और स्वीडन का स्थान है। द GEM report put India on the top amongst low income economies on different entrepreneurial framework conditions. GEM रिपोर्ट ने भारत की विभिन्न उद्यमशीलता ढांचे की शर्तों पर निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष पर रखा है। These are entrepreneurial finance, ease of access to finance, government policy, support and relevance, and government support, taxes and bureaucracy. ये है उद्यमी वित्त तक पहुंचने में आसानी, सरकारी नीति समर्थन और प्रासंगिकता और सरकारी सहायता, कर और नौकरशाही। 7th क्वेश्चन, विच बैंक विल एक्वायर यूनियन बैंक स्टेक इन इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस? कौन सा बैंक इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में यूनियन बैंक की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक। बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा will acquire Union Bank of India's 21% stake in India First Life Insurance Company. बैंक ऑफ बड़ौदा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 21% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड कार्मल पॉइंट इन्वेस्टमेंट्स। यह बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कार्मल पॉइंट इन्वेस्टमेंट्स के बीच एक संयुक्त उद्यम है। At present, the shareholdings in IFIC in Bank of Baroda holds 44%, Carmel Point Investment India holds 26%, and Union Bank of India holds 30%। वर्तमान में IFIC में बैंक ऑफ बड़ौदा की 44%, कार्मल पॉइंट इन्वेस्टमेंट इंडिया की 26% और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 30% हिस्सेदारी है। यह अधिग्रहण UBI द्वारा इंडिया फर्स्ट लाइफ में मौजूदा शेयरधारकों को इंडिया फर्स्ट लाइफ में अपनी 21% हिस्सेदारी बेचने के लिए किए गए राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर
के अनुसरण में किया गया है। 8th क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री इंक्स अ पैक्ट विद बेंगलुरु फर्म टू डेवलप स्यूडो सैटेलाइट? किस मंत्रालय ने छद्म उपग्रह विकसित करने के लिए बेंगलुरु की एक फर्म के साथ समझौता किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। A. Ministry of Defense. Ministry of Defense has inked a deal to design and develop high-altitude pseudo satellite with a Bengaluru-based firms. रक्षा मंत्रालय ने बेंगलुरु स्थित एक फर्म के साथ हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट को डिजाइन और विकसित करने के लिए एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य निगरानी, संचालन और हवाई संचार के दायरे को मजबूत करना। सिस्टम को विकसित करने के लिए 700 करोड़ की अनुमानित बजट के साथ पहल HAL कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम कैट्स का हिस्सा होगी, जो मानवयुक्त हवाई प्लेटफॉर्मों को झुंड ड्रोन और एक उच्च ऊंचाई निगरानी नेटवर्क के साथ एकीकृत करना चाहता है। 9th, अपेडा सेलिब्रेट्स इट्स 36th फाउंडेशन डे ऑन। अपेडा ने अपना 36वां स्थापना दिवस कब मनाया? 11th फरवरी, 12th फरवरी, 13th फरवरी, 14th फरवरी। 13th फरवरी। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा celebrates its 36th फाउंडेशन डे ऑन 13th फरवरी। कृषि उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण ने 13 फरवरी को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। अपेडा एक्टिवली सपोर्ट द गवर्नमेंट इन टेकिंग द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टू $20.67 बिलियन इन 2020-2021 फ्रॉम $0.6 बिलियन इन 1986 व्हेन इट वाज फाउंडेड। अपेडा ने 2021 में कृषि उत्पादन के निर्यात में $20.67 बिलियन तक ले जाने में सरकार का सक्रिय रूप से समर्थन किया। जब इसकी स्थापना 1986 में हुई तब $0.6 बिलियन थी। द टारगेट गिवन टू अपेडा इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज $23.7 बिलियन, आउट ऑफ विच मोर देन 70% हैज बीन अचीव्ड टिल जनवरी दिस ईयर। 10th क्वेश्चन, विच बैंक लॉन्च द एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम? एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम किस बैंक ने लॉन्च किया? HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, यूको बैंक। सी, यस बैंक। यस बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ एन एनुअल स्टार्टअप एनेबलर प्रोग्राम यस बैंक एग्री इन्फिनिटी। यस बैंक ने एक वार्षिक स्टार्टअप एनेबलर प्रोग्राम यस बैंक एग्री इन्फिनिटी शुरू करने की घोषणा की है। इट सीक्स टू कोर डेवलपमेंट डिजिटल फाइनेंस सॉल्यूशंस फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। यह खाद्य और कृषि पारिस्थितिक तंत्र के लिए डिजिटल वित्तीय समाधानों का सह विकास करना चाहता है। Those meeting the eligibility criteria will receive the guidance and support necessary to develop their solutions and apply them across the agricultural value chain। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वालों को अपने समाधान विकसित करने और उन्हें कृषि मूल्य श्रृंखला में लागू करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और सामर्थ्य प्राप्त होगा। थ्रू द इनिशिएटिव a select cohort of startup will receive monitoring by the veteran banker। इस पहल के माध्यम से स्टार्टअप के एक चुनिंदा समूह को अनुभवी बैंकरों द्वारा सलाह दी जाएगी। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 10th फरवरी, 11th फरवरी, 12th फरवरी, 13th फरवरी। इस क्वेश्चन का जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगने पर करंट अफेयर बोर्ड को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।